एक आदमी था जिससे औरतों के लंबे बालों का अजीब तरह का जुनून था। इसी सनक के चलते उसने एक हेयर सैलून खोला था ताकि वो अपनी पसंद की शिकार आसानी से ढूंढ सके। जब भी किसी लड़की के लंबे और खूबसूरत बाल उसकी नजर में आते, वो किसी भी तरह उसे राह तक रोकने की कोशिश करता। एक दिन एक बेहद खूबसूरत लड़की बाल धुलवाने उसके सैलून आई। जैसे ही जैक की नजर उसके बालों पर पड़ी, वो उन पर फिदा हो गया। बाल सुखाते वक्त जब लड़की का ध्यान कहीं और था, जैक ने मौका देकर तौलिए से उसके सिर पर वार कर दिया। लड़की वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ पाया। डर के मारे वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि उसे छोड़ दे, लेकिन जैक पर उसकी किसी बात का असर नहीं हुआ। उसने एक तेज ब्लेड उठाया और धीरे धीरे एना की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। शक से बचने के लिए जैक को ब्लेड नीचे रखना पड़ा और दरवाजा खोलना पड़ा। बाहर कुछ बिल्डर खड़े थे जो उससे सैलून तोड़ने का अग्रीमेंट साइन करवाना चाहते थे, लेकिन जैक के लिए ये जगह सिर्फ सैलून नहीं, उसका छुपा हुआ अड्डा थी। वो यहाँ से जाने वाला नहीं था। उधर अंदर एना समझ गई कि यही उसके बचने का आखिरी मौका है। कलाई में हो रहे दर्द की परवाह किए बिना उसने पूरी ताकत लगाकर दाएं हाथ की रस्सी ढीली कर ली, लेकिन गर्दन के पास बंधी रस्सी नहीं कट पाई। वो पूरी तरह घबरा गई। तभी उसकी नज़र पास रखे एक स्कैल्पल पर पड़ी। उसने तुरंत अपने शरीर को हिलाना शुरू किया, जिससे टेबल धीरे धीरे खिसक कर कैबिनेट के पास पहुंच गई। काफ़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एना ने स्कैल्पल पकड़ लिया। उसने फुर्ती से अपने शरीर की रस्सियां काट दी। जैसे ही वो भागने लगी, उसकी सांसें अटक गईं। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। डर के मारे उसने पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। बाहर खड़े लोगों ने उसकी आवाज़ सुन ली। बिल्डरों को समझते देर नहीं लगी कि अंदर कुछ गैर कानूनी चल रहा है। उन्होंने इसी बात को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मजबूरी में जैक को कांपते हाथों से तोड़फोड़ का अग्रीमेंट साइन करना पड़ा। जब बिल्डर संतुष्ट होकर वहां से जाने लगे, तभी कुछ ऐसा हुआ